बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, असहाब व अहले बैत के ऐसे बेशुमार वाक़ियात और रिवायात मुख्तलिफ़ अहादीस और दीगर किताबों में दर्ज हैं, जिन्हें सुनकर या पढ़कर हमारे ईमान को ताज़गी मिलती है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा ही वाक़िया आपसे शेयर करना चाहेंगे जो कि मसनद अहमद बिन हंबल में दर्ज है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, मसनद अहमद बिन हंबल में एक वाक़िया दर्ज है कि एक मरतबा का वाक़िया है कि सैयदुल अंबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ फरमा रहे थे कि एक एराबी को अपने आगे तवाफ़ करता हुआ पाया, जिसकी ज़बान पर या करीम की सदा थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पीछे से या करीम पढ़ना शुरू कर दिया। वो एराबी रुकन यमानी की तरफ जाता तो पढ़ता या करीम, और पीछे से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते या करीम। वो एराबी जिस सिमत भी रुख करता और पढ़ता या करीम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी आवाज़ से आवाज़ मिलाते हुए फरमाते या करीम। एराबी ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि ए रोशन चेहरे वाले, ए हसीन कद वाले, अल्लाह की कसम अगर आपका चेहरा इतना रोशन और उम्दा कद न होता तो आपकी शिकायत अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़रूर करता कि आप मेरा मजाक उड़ाते हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और फरमाया, क्या तू अपने नबी को पहचानता है? अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तू ईमान कैसे लाया? अर्ज़ किया, बिन देखे उनकी नबूवत और रिसालत को तस्लीम किया, माना और बग़ैर मुलाकात के मैंने उनकी रिसालत की तस्दीक की। आपने फरमाया, मुबारक हो, मैं दुनिया में तेरा नबी हूँ और आखिरत में तेरी शफ़ाअत करूँगा। वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में गिरा और बोसे देने लगा। आपने फरमाया, वो मामला न कर जो अजमी अपने बादशाहों के साथ करते हैं। अल्लाह ने मुझे मुतकब्बिर और जाबिर बनाकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने मुझे बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। रावी कहते हैं कि इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है और फरमाता है कि इस एराबी को बता दें कि हम इसका हिसाब लेंगे। एराबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह मेरा हिसाब लेगा? फरमाया, हाँ, अगर वो चाहे तो हिसाब लेगा। अर्ज़ किया कि अगर वो मेरा हिसाब लेगा तो मैं भी उसका हिसाब लूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू किस बात पर अल्लाह से हिसाब लेगा? उसने कहा कि अगर वो मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं उसकी बख्शिश का हिसाब लूँगा। मेरे गुनाह ज़्यादा हैं कि उसकी बख्शिश। अगर उसने मेरी नाफरमानियों का हिसाब लिया तो मैं उसकी माफ़ी का हिसाब लूँगा। अगर उसने मेरे बुखल का इम्तिहान लिया तो मैं उसके फ़ज़्ल व करम का हिसाब लूँगा। हुज़ूर अकरम सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब समात करने के बाद इतना रोए कि रेश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि रोना कम करें। आपके रोने ने फ़रिश्तों को तस्बीह व तहलील भुला दी है। अपने उम्मती को कहें ना वो हमारा हिसाब ले ना हम उसका हिसाब लेंगे, और उसको खुशखबरी सुना दें कि ये जन्नत में आपका साथी होगा। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसा ही इश्क और ऐसा ही खुलूस अता फरमाए। आज की ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और इस खूबसूरत वीडियो को, इस वाक़िए को अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को
ضرور پریس کیجیے گا۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔